नमस्कार। जय साईं राम। हम सभी जानते हैं कि साईं बाबा जी त्रिकालदर्शी हैं। उन्हें 7 समुंदर पार की घटनाओं का भी पता रहता था और इसके अतिरिक्त बाबा जी अंतर्यामी भी हैं। अपने भक्तों के अंतर्मन की दशा को वो जानते हैं, समझते हैं, सुनते हैं और उसकी पूर्ति भी करते हैं। वो सब भक्तों की सुनने वाले भक्त वत्सल बाबा हैं। मैं अपना एक अनुभव आपसे शेयर करती हूँ कि करीब 8-10 साल पहले की मैं बात कर रही हूँ कि मुझे 10 जनवरी को शिरडी जाना था। हर नए साल में हम लोग जाते हैं। तो 6 या 7 तारीख को 3-4 दिन पहले मैं घर में अपने बैठ कर के टीवी देख रही थी। तो नव वर्ष का खजाना बाबा का गिना जा रहा था और लोग सब वहाँ पर बैठ कर के पैसे गिन रहे थे, बाबा का खजाना गिन रहे थे। एकदम मैंने देखा तो मैंने ऐसे हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी मैं इतने सालों से आ रही हूँ, मुझे तो कभी भी आपके खजाने के दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला। मैं भी गिनना चाहती हूँ। गिनना क्या चाहती हूँ बाबा, माथे से लगाना चाहती हूँ, आपके इस खजाने के दर्शन करना चाहती हूँ। बाबा मुझे भी मौका देना ना प्लीज़। इतना मैंने दिल्ली में ही अपने घर पर ही टीवी देखते देखते प्रेयर की। 10 जनवरी को हम शिरडी चले गए और 16-17 जनवरी को मुझे वापस आना था। तो जिस दिन की मेरी वापसी की टिकट थी, मुझे ये भी नहीं पता था कि वो खजाना कहाँ गिना जाता है। तो 9 बजे के करीब मैंने कहा कि अब 1:30 बजे की ट्रेन है, हमें 11 बजे 11:30 बजे निकलना है। तो बाबा का मुख दर्शन से बाबा जी से परमिशन ले लें, इजाज़त ले लेते हैं मुख दर्शन से। तो जैसे मैं मुख दर्शन पर गई, मेरे सब साथी इधर उधर थे, मैं अकेले थी। तो जैसे मैंने मुख दर्शन पे देखा तो वहाँ पर काउंटिंग हो रही थी बाबा के खजाने की। तो मैं बहुत खुश हुई कि चलो मुझे ये भी तो पता लगा कि कहाँ पर होता है, कैसे होता है। फिर मैंने वहाँ पर एक गार्ड भैया को कहा, मैंने कहा सर ये सेवा कैसे मिलती है, क्या करना पड़ता है? उन्होंने कहा करने का है क्या? मैंने कहा नहीं सर आज नहीं, नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो करूँगी, प्रोसीजर जानना चाहती हूँ कैसे क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा काउंट करने का है? मैंने कहा जी करने का तो मन है। आज क्यों नहीं? मैंने कहा सर आज ट्रेन है मेरी। कितने बजे का ट्रेन है? मैंने कहा 1:30 बजे का। अभी कितना बजे है? 9 उधर से आइए, गेट पर आओ, 10 बजे तक 1 घंटे की सेवा दो। मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश हुई कि मैं बता नहीं सकती कि मैं दौड़ करके गेट पर गई और वो गार्ड भैया ने मुझे अंदर बुला लिया और जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सब करके मुझे बाबा जी के खजाने को स्पर्श करने का, माथे से लगाने का और समझ लीजिए कि मौका मिला। मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, इतनी प्रसन्नता हुई। मैंने कहा बाबा जी मैंने तो 6 या 7 को दिल्ली में प्रार्थना की थी कि बाबा मुझे ये अवसर देना, और आपने एकदम सुना और मुझे उसी समय ही ये अवसर मिल गया। ये हमारे लिए चमत्कार है। लोग तो इसको कहेंगे इसमें क्या हुआ, लेकिन हुआ, क्योंकि मैंने पहली बार बाबा से प्रेयर की थी कि मैं आपके खजाने को नमन करना चाहती हूँ और बाबा ने उसी समय मुझे वहाँ पर बैठा दिया। इसके बाद छोटा सा एक और बताती हूँ आपको कि मैं फिर वहाँ से पुराण कक्ष में पुस्तक पढ़ने के लिए गई। वहाँ जो पाठ मेरा निकला वो था कि बाबा ने किसी को सिक्का दिया भक्त को। तो मैंने भी हाथ जोड़ करके कहा पुराण कक्ष में बैठकर, बाबा जी कितने सौभाग्यशाली वो लोग थे जिनको आपने अपने हाथ से सिक्का दिया। बाबा जी एक सिक्का मुझे भी दे दो ना, अपनी शिरडी की भूमि से एक सिक्का बाबा जी प्लीज़ मुझे भी दे दीजिए ना। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं वहाँ से बाहर आई, गुरुस्थान की तरफ ऐसे घूम रही थी और मुझे 2 रुपए का सिक्का बाबा जी के शिरडी से भूमि से मिला। कितनी मतलब कुछ शब्द नहीं मिलते कहने के लिए कि बाबा किस तरह से अपने भक्तों के हृदय की बात को सुन लेते हैं और वो दे देते हैं। तो बाबा जी ने मुझे खजाने के भी दर्शन करा दिए और जिस सिक्के को मैंने मांगा बाबा ने वो सिक्का भी दे दिया। धन्य हो बाबा, भक्त वत्सल बाबा,
सभी भक्तों पर अपनी कृपा करते रहना। जय साईं राम, धन्यवाद।